हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेशेंस, धैर्य। धैर्य में कितनी ताकत होती है मैं आज आपको ये बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ में। धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप अपनी लाइफ में कहना बहुत आसान होता है बट धैर्य को रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। धैर्य के साथ अपने फेलियर्स को आगे बढ़ते जाना फेलियर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखें तो आप मानिएगा कि आप जिस काम को करे जा रहे हैं या जिसमें आपको फेलियर भी मिल रहा है, अगर आप उसमें निरंतर प्रयास करते जाते हैं पेशेंस के साथ में, तो ज़रूर 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 आप एक दिन अपनी मंजिल को पा लेंगे। मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, नेचर वाइज भी, कुदरत तरीके से भी और लोगों के एग्जांपल से भी। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं जो कि औरतों को, विमेंस को बहुत पसंद होता है, हीरा। हीरा एक ऐसी चीज़ है जिसको बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, जिसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा दबाव में हीरा बनता है। हीरा हमेशा कोयले की खदान से निकलता है। कोयला जो होता है वो कार्बन का बना होता है और वही कार्बन जो होता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा गर्मी झेलता है करोड़ों सालों तक, तब वो हीरा बनता है। तो अपने आप को किसी हीरे से कम मत समझिए। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें आ रही हैं तो इसका मतलब भगवान ने आपको चुना है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। आप ये तंग नहीं हो रहे हैं, आप एक तरीके से अपने आप को और बेटर, अपने वर्जन में आप आ रहे हैं, अपने बेटर वर्जन में पहुंच रहे हैं। उस दुख और तकलीफ़ों का सामना करो, क्योंकि आप आने वाले टाइम में अपने जीवन में अपने फील्ड का हीरा बन जाएंगे। तो हीरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा दबाव लेके, बहुत ज़्यादा गर्मी सह के करोड़ों सालों के बाद आज जब वो आपकी वाइफ की उंगली में होता है तो वो हीरा, उसको यहाँ तक आने में करोड़ों साल लगे हैं, उस प्रेशर को झेलने में, तब उसकी इतनी वैल्यू हुई है। हीरा जो है आपकी ज़िंदगी में, एक आप ये समझ के देखिए कि लाइक अपने आप को आप हीरे से इसलिए कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में आप निरंतर बार 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 प्रयास कर रहे हैं और आप फेल होते ही जा रहे हैं, तो सिर्फ अपना आप काम के तरीके में सोच सकते हैं कि आपको क्या चेंजेस करने हैं। अपने गोल को चेंज मत करो, आपका गोल वही रहेगा जो आप करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच के रहेंगे। इसका एग्जांपल मैं अब आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, कर्नल सैंडर्स। केएफसी का चिकन तो बहुत मशहूर है, केएफसी का आपने भी चिकन खाया होगा, आप जानते हैं। केएफसी को जिन्होंने, जो इसके चिकन की जो रेसिपी है उसकी जिनकी थी, जो कर्नल सैंडर्स थे, उन्होंने 1009 बार वो फेल हुए हैं अपनी लाइफ में। अपनी रेसिपी लेके वो अलग 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 कई ये फास्ट फूड जॉइंट्स वालों के पास गए, कंपनीज़ के पास गए, सब ने कहा कि अपनी रेसिपी को फाड़ के फेंक दो, तुम्हारी रेसिपी में कोई दम नहीं है। बट वो लगे रहे, उनको पता था कि मेरी रेसिपी के अंदर दम है, मेरी रेसिपी में ताकत है, मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और 62 की उम्र में उनकी ये रेसिपी हिट हो गई, केएफसी का जन्म हुआ। और जब उनकी अंतिम समय आया था जिस टाइम पे, उस वक्त तक उनके पूरे 6000 स्टोर्स बन चुके थे केएफसी के। तो आप ये लगा कर देखिए कि आप अपने जीवन में सोचते हैं मेरी उम्र निकल गई, मेरी उम्र 30 हो गई, मेरी उम्र 35 हो गई, मेरी 40 हो गई, मेरा वक्त ख़राब हो गया। नहीं, आपका वक्त ख़राब नहीं हुआ है, आपको तजुर्बा मिला है। आपको ये जो तजुर्बा, अगर आप कहते हैं कि आप 40 साल के हो गए, आप 35 साल के हो गए, आप 30 साल के हो गए और आपके पीछे का टाइम आप लगा के देखिए, आपने 15 साल तो आपके बचपन में बीत गए। उसके बाद आपके 15 साल के बाद में अगर हम आगे 30 साल जोड़ें तो वो जो अनुभव है आपको, जो एक आपको एक्सपीरियंस आया है, ये 30 या 35 या 40 साल आपकी उम्र नहीं हुई है, ये आपको एक्सपीरियंस मिला है। उस एक्सपीरियंस के सहारे ही आप आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ करके जाने के लिए 5 साल इनफ होते हैं दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए। उसके लिए आपको 50-60 साल की उम्र की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने दुनिया में देखा हो कितने लोग कितना कुछ कर जाते हैं, उनको सिर्फ 2 से लेके 5 साल तक की उम्र चाहिए होती है, जिसमें वो एक अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है उससे वो आगे बढ़ते हैं। वही कर्नल सैंडर्स ने भी करा। उन्होंने जब उनकी रेसिपी जो थी, सोचिए 62 साल की, 62 की उम्र में उन्होंने तरक्की करी। उस टाइम पे उनको विश्वास था कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरी जो रेसिपी है चलने ही वाली है और ये चलेगी ही चलेगी। दुनिया ने नहीं माना बट उनकी चली।
अब तीसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी है, एक कुतिया की, एक हथनी की। जो कुतिया और हथनी होते हैं वो दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कुतिया 2 महीने के अंदर अपने 4-5 पपीज़ को जन्म दे देती है। फिर वो कहती है अपनी फ्रेंड हथनी से मिल के आती हूँ। अपनी फ्रेंड हथनी से मिलने आती है, हथनी से पूछती है कि तुम्हारा बेबी हुआ? वो सर हिला देती है नहीं। फिर उसके बाद 2 या 3 महीने बाद कुतिया फिर 4-5 पपीज़ को जन्म देती है, फिर आती है पूछने, तब भी हथनी अपना सर हिला देती है नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके 3 या 4 महीने बाद फिर से जब उसके कुतिया के पपीज़ होते हैं और फिर आती है, तो इस बार हथनी उससे चिढ़ जाती है और हथनी उसको जवाब देती है, और बड़ा कमाल का जवाब है। हथनी उसको कहती है कि मेरे जो होना है वो पप्पी नहीं होना है, मैंने एलिफेंट को जन्म देना है, एक हाथी को जन्म देना है। हाथी जब रोड क्रॉस करता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं उसको जगह देने के लिए, और पप्पी जब रोड क्रॉस करता है तो पप्पी कुचला जाता है। हाथी जब जंगल से गुज़रता है तो आप मानेंगे, जब जंगल इतना घना होता है, जब हाथी वहाँ से गुज़रता है तो वो जो जगह होती है जाने वाली, वो एक रास्ता बन जाता है दूसरे जानवरों के आने जाने के लिए। तो वो कहती मैं 2 साल में एक बच्चा पैदा करूँगी, लेकिन जो वो मेरा बच्चा जो पैदा होगा वो हाथी होगा, ना कि वो एक पिल्ला होगा। तो उसके बाद कुतिया उससे दूसरी बार सवाल नहीं करती। अब इसके बाद आपको सबसे आखिरी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, J.K. रोलिंग की। आपने हैरी पॉटर का नाम तो सुना होगा, हैरी पॉटर की मूवी भी आई है। जो हैरी पॉटर जिन्होंने लिखी है उनका नाम है J.K. रोलिंग। वो लेडी बहुत अमीर घर से नहीं थी, उनकी शादी हुई, शादी 13 महीने में टूट गई। उन्होंने एक हाथ में बच्चा था और उनके माइंड में अपनी जो किताब, जिसके बारे में उनको था कि मैं हैरी पॉटर एक किताब लिख रही हूँ, वो अपनी किताब को लिखती थी। आप मानेंगे नहीं, वो इतनी गरीब थी कि उनके पास अपनी किताब को फ़ोटोकॉपी कराने के भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने उसी कहानी को, जो उनकी पूरी कहानी थी, उसको 12 बार उन्होंने लिखा, 12 बार लिखा, और 12 बार लिखने के बाद में उसी कहानी को उन्होंने 12 अलग अलग पब्लिशिंग हाउस में भेजा, और 12 के 12 पब्लिशिंग हाउस ने उनकी कहानी रिजेक्ट कर दी कि तुम्हारी कहानी में दम नहीं है। फिर जब वो 13वीं बार उन्होंने किसी को अप्रोच करा और उसको अपनी उस कहानी की वो दी, कॉपी दी, और वो अपने घर गए, जब उनकी बेटी 8 साल की बेटी ने उसी कहानी को पढ़ा तो वो मंत्रमुग्ध रह गई उसको पढ़ के। वो इतनी खुश हुई और उस आदमी को समझ में आ गया कि इस कहानी में दम है। और दोस्तों, आज वही लेडी, वो विमेन J.K. रोलिंग, उनकी वर्थ अभी 2022 में $1 बिलियन बताई गई है। वो आज की डेट में एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, जिनके पास एक टाइम पे अपनी फ़ोटोकॉपी कराने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। तो आप अपने सपने को जीते हैं, अपनी ज़िंदगी में पेशेंस को मत हारिए, धैर्य को मत हारिए। आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए। कुदरत एक दिन में तरक्की नहीं करती, कुदरत एक दिन में आपको आगे नहीं पहुंचाती, कुदरत एक दिन में आपको जो आप चाहते हैं वो आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, अब मेहनत करना ही पड़ेगी, तो ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपको सिर्फ धैर्य रखना है और मेहनत करते रहनी है। एक आप आम को खा के गुठली भी फेंक देते हैं, लेकिन वो जब मिट्टी में गिरती है तो कुदरत तब भी अपना काम करती है, उसी जगह पे, उस गुठली वाली जगह पे ही एक आम का पेड़ उगाता है। और एक जाते जाते एक और बात कहूँगा कि कभी भी देखिए, माली जो होता है वो जितना मर्जी एक पौधा लगाए और उसको पानी देता जाए, वो एक लिमिट, एक टाइम पे आने के बाद ही वो बड़ा होगा, एक टाइम पे आने के बाद ही उसमें फल आएंगे। तो अपनी जो भी आप अपनी लाइफ में जो एक अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, अपनी मेहनत करने का सोच रहे हैं, उसको करते ही रहिए और पेशेंस बनाए रखिए। क्योंकि अगर आपने पेशेंस हार गए तो आपने जो भी सोच रखा है अपनी लाइफ में करने का, आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरी आपको पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।